चलो दोस्तों, नाल्को के बारे में वीडियो में बात करेंगे। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ कंपनी के बिजनेस को भी वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं रीसेंट की जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूं। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उन्होंने 3 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 1.5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए करके, मतलब 6.5 रुपए का नाल्को की तरफ से तब डिविडेंड जो है वो आया था। फिर उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था अगेन 3 बार डिविडेंड आया और एक बार बाईबैक भी हुआ, 1 रुपया, 2 रुपया और फिर 50 पैसा, मतलब 3.5 रुपए का नाल्को की तरफ से तब डिविडेंड आया। और फिर जो कोविड वाला जो साल था फरवरी 2020 में, मतलब प्री कोविड, एक बार बस इंटरिम डिविडेंड आया, फिर कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उस समय उन्होंने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो इन डिविडेंड से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा साइक्लिकल जो है कंपोनेंट है। अगर मैं और लंबा डेटा लाऊंगा तो यहां पर आपको डिविडेंड्स फ्लक्चुएट होते भी दिखाई देंगे, और उसका रीजन भी है क्योंकि नाल्को चूंकि मेटल इंडस्ट्री की कंपनी है, एल्यूमिनियम का उनका मोस्टली जो है बिजनेस है, तो यहां फ्लक्चुएशन और जो साइक्लिकल वाला जो पार्ट है वो रहता है। अब यहां पर क्या नई रियलिटीज है वो हमको समझनी है। ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो मैं समझा रहा हूं, और बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए, आप इनकम देखिए 3,558 करोड़ की है, और उसमें कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना किया है, 170 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन आप जुलाई से सितंबर जो 2021 है तब जाएंगे, तब देखिए इनकम लगभग उतनी ही हुई है, 3,634 करोड़, जरा सा थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन तब प्रॉफिट्स देखिए 747 करोड़, लगभग 750 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अभी देखिए प्रॉफिट कितना यहां पर कम हुआ है। इसीलिए बहुत सारे कारण यहां पर होते हैं, जैसे कुछ कारण कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस का यहां पर बढ़ जाना, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस जो है महंगा हो जाता है, या फिर जो पावर और फ्यूल जो है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम बनाना है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, फ्यूल में कोयले की जरूरत है। तो यहां देखिए 885 करोड़ का उनका खर्चा था, वो बढ़ के 1378 करोड़ हो गया। एक्सपेंसेस यहां पर जो है बढ़ जाते हैं और वो इंपैक्ट यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी पर करते हैं, और साथ साथ एल्यूमिनियम के प्राइस भी अगर गिर रहे हो तो और ज्यादा नेगेटिव है। तो इसीलिए जब Q2 के रिजल्ट आए थे तो वॉल्यूम जो थे वो कम हो गए थे, मतलब सेल्स भी कम हो गया था, प्रॉफिट जो हमने देखा वो कम हो गया था। एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस जो है, जो खासकर हमने देखा क्योंकि इतना सारा जो इन्फ्लेशन का कंसर्न था खासकर 2022 में, तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी कम हुए हैं और जो प्रॉफिट है वो इंपैक्ट हुआ। और जो एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट है, फ्यूल और कोल, वो वाला जो पार्ट है जो मैंने यहां पर आपको समझाया, ये सब चीजों के कारण पे इंपैक्ट उनके बिजनेस पे पड़ा। और फिर जो हमने 6.5 रुपए का जो रिकॉर्ड डिविडेंड देखा, उसका एक्चुअली में बहुत बड़ा कारण था वो ये वाला जो साल जो था 2000, अगर आप 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर देखेंगे कि उन्होंने एबिट जो है, एल्यूमिनियम का जो एबिट है या फिर एबिट पर टन जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जो पर टन उन्होंने बहुत अच्छा कमाया हुआ था, जिसके कारण से अच्छा कैश फ्लो हुआ, अच्छा प्रॉफिट्स हुआ तो डिविडेंड भी हुआ। लेकिन अब Q1, Q2 देखिए नीचे गिर रहा है। एबिट पर टन देखिए 1 लाख टन था, वो अभी 65,000 पर टन, और फिर Q2 आते आते 16,000 रुपए पर टन हो गया। तो इसके कारण से इंपैक्ट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो इसीलिए देखिए, जब भी आप कोई भी डिविडेंड स्टॉक को देखते हैं तो आपको यह भी देखना है कि कुछ सेक्टर्स इनहेरेंटली साइक्लिकल होते हैं, जैसे यहां पर नाल्को हो गया, एल्यूमिनियम वाला पार्ट, या फिर अगर आप मेटल में भी देखेंगे, स्टील को देखेंगे, वहां पर भी आपको साइक्लिसिटी मिलेगी। ऑयल एंड गैस में भी साइक्लिसिटी आपने देखा था, रिकॉर्ड इंडियन ऑयल ने डिविडेंड दिया था कुछ साल पहले और इस साल देखिए लॉस में आ गया है। तो ये एक्चुअली में यहां पर सही साइकिल में इंटर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्हीं साइकिल्स को हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में डिस्कस करते रहते हैं। बट फिलहाल इस साइकिल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नाल्को की तरफ से डिविडेंड तो आ रहा है, लेकिन डिविडेंड डिप भी कर सकता है। देखिए, अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल डिसीजन लेंगे, कैसा डिसीजन लेंगे वो तो हमको 17 तारीख को ही पता चलेगा। बट जिस हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं और जो ब्रोकरेजेस ने कहा है कि शायद डिविडेंड थोड़ा सा डिप कर सकता है। अब मैं ब्रोकरेजेस की बात कर रहा हूं तो जो लेटेस्ट नाल्को के ऊपर 2 ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट है, मोतीलाल ओसवाल उनकी रिपोर्ट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट, वो दोनों भी आप देख सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वीक को एक क्लास भी लेने वाला हूं आपको
अगर लर्निंग करनी है, बिगनर है तो वो एक क्लास भी होगी, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। और Q3 से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। तो डिविडेंड एक पार्ट रहेगा और फिर Q3 के समय में वॉल्यूम ग्रोथ देखना पड़ेगा और एल्यूमिनियम के प्राइस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं उसको भी हमको देखना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस साइक्लिकल सेक्टर में, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।